हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स आइकॉन में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम आपको बतला रहे थे रेशियो के सेक्शन बी के स्टेज 1 के प्रश्नों को, जिसमें 2 प्रश्न बचा रह गया था। सबसे पहले हम उसको बतला देते हैं, उसके बाद स्टेज 2 के प्रश्नों को भी बतलाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट बतलाएंगे जो रेशियो में तो काम करवे करेगा, आपको अलजेब्रा में भी काम करेगा। और मैथ का एक चैप्टर है बोट एंड स्ट्रीम, पूरा बोट एंड स्ट्रीम इसी एकमात्र कॉन्सेप्ट से बन जाता है। उसमें आपको कोई फार्मूला, कोई ट्रिक नहीं लगाना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, a + b अनुपात a - b बराबर 11:9 हो तो a अनुपात b बराबर क्या होगा। दोस्तों, अगर आप कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे तो इस प्रश्न को मात्र 2 सेकंड में बना सकते हैं, बिना पेन और पेपर के। कोई पेन पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मौखिक आप देखिएगा और आंसर ठोक दीजिएगा। कुछ इस तरह से ए का रेशियो निकालना है तो दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए। 11, 9, 20, 20 में 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 10 अनुपात। बी का रेशियो निकालना है, 11 में से 9 घटाइए और 2 से भाग दीजिए। 11 में से 9 गया तो 2 और 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो 1। कितना हो गया? 10 अनुपात 1। इसी तरह से आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को बतला देते हैं, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। दोस्तों, आप छोटे क्लास में सीखे होंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे कि x + y बराबर 11। और एक समीकरण ले लेते हैं x - y बराबर 9। और आपसे पूछा जा सकता है इसमें x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा। तो आप क्या करते थे, x और y में से किसी एक को एलिमिनेट करते थे और फिर जिसका मान निकलता था उसी को किसी एक समीकरण में रख देते थे तो उसका भी मान निकल जाता था। यहाँ पर उसी चीज़ को हम अपने तरीके से बतला रहे हैं, आप समझिएगा। एक बार क्या करते हैं, इस दोनों को हम जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो देखिए y कट जाएगा, x और x हो जाएगा कितना? 2x बराबर 11 और 9 आप 20 लिखिएगा, लेकिन हम 20 नहीं लिखेंगे, इस तरह से लिख रहे हैं 11 + 9। हमको कॉन्सेप्ट समझाना है इसीलिए इस तरह से लिख रहे हैं। अब देखिए x का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, 11 + 9/2। x का मान कितना निकल गया? 11 + 9/2। इसी समीकरण को एक बार और हम लिखते हैं, x + y बराबर 11 और x - y बराबर 9। यहाँ पर जोड़े हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाएंगे तो क्या होता है, आप जानते होंगे, साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में। यहाँ पर ना कुछ हो तो प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। यहाँ पर देखिए x कट जाएगा, प्लस माइनस में है, y और y हो जाएगा यहाँ पर 2y बराबर 11 में से 9 गया तो आप 2 लिखेंगे, लेकिन हम इस तरह से लिख रहे हैं 11 - 9। y का मान निकालना रहेगा तो क्या करिएगा, 2 को बराबर के उस तरफ भेजिएगा तो हो जाएगा 11 - 9/2। दोस्तों, इस तरह से x और y का मान निकालने का क्या मतलब हुआ, हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। इससे पहले आप हमको बतला दीजिए कि x और y में बड़ा कौन है, x और y में बड़ा कौन है। तो देखिए x + y बराबर 11 दिया हुआ है और x - y बराबर 9 दिया हुआ है। तो इस समीकरण को देख के नहीं बताया जा सकता है कि x बड़ा है कि y बड़ा है, क्योंकि यह प्लस में दिया हुआ है। लेकिन इस समीकरण को देख करके बताया जा सकता है कि x बड़ा है कि y बड़ा है। देखिए x में से y घट रहा है, x में से y घट रहा है तो प्लस में आ रहा है, इसका मतलब x बड़ा है और y छोटा है। x बड़ा है और y छोटा है। अब आप समझिए, हम इसी चीज़ को भाषा के रूप में बोल रहे हैं। जब भी 2 राशि का योगफल दिया हुआ रहे और वही दोनों राशि का अंतर दिया हुआ रहे और उसमें से बड़ा वाला का मान पूछे, यानी कि x का मान पूछे, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो x का मान निकल जाएगा। और जब छोटा वाला का मान पूछे, यानी कि y का मान पूछे, तो दोनों को घटा करके 2 से भाग दे दीजिएगा तो छोटा वाला का मान निकल जाएगा, यानी कि y का मान निकल जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसी एकमात्र कॉन्सेप्ट से पूरा बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन बन जाता है। जब भी 2 राशि का योगफल दिया हुआ रहे और वही दोनों राशि का अंतर दिया हुआ रहे और उसमें से बड़ा वाला का मान पूछे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, और छोटा वाला का मान पूछे तो दोनों को घटा के 2 से भाग दे देंगे। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा।
तो अब आप समझ गए होंगे कि इस तरह से हम कैसे बना दिए। ए बड़ा वाला है और बी छोटा वाला है। ए का मान निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, 11 + 9/2। और छोटा वाला का मान निकालना रहेगा बी का मान, तो क्या करेंगे, दोनों को घटा करके 2 से भाग दे देंगे। 11 9 20, 20/2 अनुपात 11 में से 9 गया तो 2, 2/2। काटिएगा तो 10 बार में कटेगा, काटिएगा तो 1 बार में कटेगा। कितना हो गया, 10:1। इतना करना नहीं है लेकिन हम आपको बतला दिए हैं। अब आप 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए। A+B अनुपात B+C अनुपात C+A बराबर 6:7:8 हो तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। जब भी इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाए, दो दो का एक साथ दिया हुआ रहे और अलग अलग रेशियो पूछा जाए, तो सबसे पहले आप तीनों का एक साथ रेशियो निकाल लीजिएगा, उसके बाद ही यह हल हो पाएगा, नहीं तो हल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इस रेशियो को लिखते हैं, उसके बाद बतलाते हैं। A+B अनुपात B+C अनुपात C+A कितना दिया हुआ है, 6:7:8 दिया हुआ है। हम यहाँ से A+B+C निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकलेगा कैसे, इन सबों को आपस में आप जोड़ दीजिए। जब जोड़िएगा तो A और A 2A, B और B 2B, C और C 2C मिलेगा। 2A 2B 2C, जब 2 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा 2 × A+B+C बराबर 8 7 15, 15 6 21। 2 से काट दीजिए, 10.5। कितना हो गया इसका रेशियो, 10.5 हो गया। अब आप यहाँ से A, B और C का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। A का रेशियो निकालना है तो क्या करिएगा, A+B+C के रेशियो में से अगर B+C के रेशियो को घटा दीजिएगा तो A का रेशियो निकल जाएगा। A+B+C के रेशियो 10.5 है, उसमें से 7 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3.5। B का रेशियो निकालना है तो क्या करिए, ABC के रेशियो में से C+A के रेशियो को घटा दीजिएगा तो B का रेशियो निकल जाएगा। 10.5 में से 8 को घटाइए तो कितना हो जाएगा, 2.5। अब C का रेशियो निकालना है तो क्या करिए, ABC के रेशियो में से A+B के रेशियो को घटा दीजिए तो C का रेशियो निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10.5 में से 6 जाएगा तो 4.5 अनुपात के रूप में लिख दीजिए। अब देखिए, दशमलव जब आप उड़ाइएगा तो बट्टा में लिखिएगा 10, यहाँ भी 10 होगा और यहाँ भी 10 होगा, और ये 10 से 10 तक कटिए ना जाएगा। अब देखिए 5 से सभी कट रहा है, 5 7 35, 5 25, 5 9 45। इस पर का रेशियो निकल गया 7:5:9। 7:5:9 किस ऑप्शन में है, डी में। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप सेक्शन बी के स्टेज 2 के प्रश्नों को देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन है, A+B अनुपात B+C अनुपात C+A बराबर 8:7:11 है। यदि A+B+C बराबर 78 हो तो B का मान क्या है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो निश्चित राशि दिया हुआ है 78, A, B और C का योग दिया हुआ है, तो हमको रेशियो भी A, B और C का चाहिए। तो यहाँ पर तो A, B, C का एक साथ रेशियो है नहीं, तो सबसे पहले आप A, B, C का रेशियो एक साथ निकालिएगा। तो देखिए, A+B अनुपात B+C अनुपात C+A दिया हुआ है 8:7:11। अब तीनों का एक साथ निकालना है, A+B+C। तो क्या हम बतलाए हैं, सभी को जोड़ दीजिए। जोड़िएगा तो आ जाएगा 2 × A+B+C बराबर 11 और 7 18, 18 और 8 हो जाएगा 26।
2 से कट जाएगा 13 बार में। ए बी और सी का रेशियो निकल गया कितना, 13। अब आप यहाँ से ए बी और सी का अलग अलग रेशियो निकाल लीजिए। ए बी और सी का रेशियो निकाल लीजिए अलग अलग। ए का निकालना है तो क्या करिए, ए बी सी के रेशियो में से बी और सी के रेशियो को घटा दीजिए। 13 में से 7 गया तो 6 अनुपात। बी का निकालना है तो ए बी सी के रेशियो में से सी और ए के रेशियो को घटा दीजिए। 13 में से 11 गया तो 2 अनुपात। सी का निकालना है तो ए बी सी के रेशियो में से ए बी के रेशियो को घटा दीजिए। 13 में से 8 गया तो 5। इस तरह से ए बी सी का रेशियो अलग अलग निकल गया। अब देखिए निश्चित राशि दिया हुआ है 78, हम आपको बतला चुके हैं। अनुपात संबंधित प्रश्नों को हल करते समय यह ध्यान रखिएगा कि प्रश्न में कहीं न कोई एक निश्चित राशि दिया हुआ रहता है, उसका तुलना अनुपात के उसी पद से करिएगा। हमारे भाषा में तुलना करने का मतलब होता है भाग लेना, और जो पूछेगा उसको गुना करके लिखिएगा, जो पूछेगा उसको गुना करके लिखिएगा। देखिए 78 क्या दिया हुआ है, तीनों का योग दिया हुआ है, तो योग का तुलना अनुपात के योग से करिएगा। 6 2 8, 8 और 5 13, तो 78 का तुलना कर दिए 13 से, और जो पूछेगा उसको गुना करके लिखेंगे। क्या पूछ रहा है, बी का मान क्या है, तो बी के रेशियो से गुना करेंगे, यानी कि 2 से गुना करना पड़ेगा। अब 13 से काटिए, 13 छक 78, 6 दूनी 12, 12 आ गया उत्तर। किस ऑप्शन में है, बी में। अब आप 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 3 संख्याओं का योग 116 है। यदि दूसरी व तीसरी संख्याएं 9 अनुपात 16 के अनुपात में हो, यदि दूसरी व तीसरी संख्याएं 9 अनुपात 16 के अनुपात में हो, तो पहली व तीसरी संख्याएं 1 अनुपात 4 के अनुपात में हो, 1 अनुपात 4 के अनुपात में हो, तो दूसरी संख्या क्या है। सबसे पहले क्या करिए, तीनों का एक साथ रेशियो निकाल लीजिए। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का एक साथ सबसे पहले रेशियो निकाल लीजिए। तो देखिए ये एक अलग घर है और ये एक अलग घर है, दोनों घरों में रिलेशन जोड़ना है, संबंध जोड़ना है। तो हम आपको बतला चुके हैं, जब भी दो घरों में रिलेशन जोड़ना होता है, संबंध जोड़ना होता है, तो वहाँ पर एक मीडिएटर होना चाहिए। जब तक मीडिएटर होगा नहीं, संबंध नहीं जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर मीडिएटर का काम तीसरा भाग कर रहा है, तो तीसरा भाग को देखिएगा क्या समान है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा भाग समान नहीं है, तो सबसे पहले समान करेंगे। समान करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 16 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 16 होगा। जितना एलसीएम आएगा उतना ही दोनों को बना दीजिएगा, तो मीडिएटर समान हो जाता है। 16 होने के लिए इसमें 1 से गुना करिएगा, तो इसमें भी 1 से गुना करिएगा। वैसे 1 से गुना करने पर तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। इसमें 16 होने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा। जब इसमें 4 से गुना करिएगा तो इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा। अब मीडिएटर समान हो गया, आप रेशियो लिख सकते हैं। पहला भाग का देखिए, यहाँ से लिखिए 4। दूसरा भाग का कितना है, 9, और तीसरा भाग का 16। इस प्रकार पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग का रेशियो निकल गया 4 अनुपात 9 अनुपात 16। अब देखिए निश्चित राशि दिया हुआ है कितना, 116। क्या दिया हुआ है, 3 संख्याओं का योग, तो योग का तुलना योग से करिएगा। अनुपात में तीनों का योग कितना है, 16 9 25, 25 और 4 29, और जो पूछेगा उसको गुना करके लिखिएगा। पूछा जा रहा है दूसरी संख्या कितना है, तो दूसरी संख्या निकालना है तो क्या करिएगा, 9 से गुना करिएगा। अब काट दीजिए, 29 से काटिएगा तो 29 चौका होता है 116, 9 चौक 36। किस ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में है। अब आप 35 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ए बी सी तथा डी के बीच 3690 रुपया इस तरह बांटा जाता है कि ए का भाग बट्टा सी का भाग बराबर बी का भाग बट्टा डी का भाग बराबर सी का भाग बट्टा बी का भाग बराबर 4/5 है। तो बताएं कि बी को कितनी राशि प्राप्त हुई। देखिए दिया हुआ है
ए का भाग बट्टा सी का भाग, इसको सिंपल में इस तरह से लिखिए, ए बट्टा सी बराबर बी का भाग बटा डी का भाग, इसको लिखिए बी बटा डी बराबर सी का भाग बटा बी का भाग, इसको लिखिए सी बटा बी बराबर 4/5। अब इसके बाद समझिए, हम आपको रेशियो के पहला क्लास में ही बतला चुके हैं, ए अनुपात बी को ए बट्टा बी के रूप में लिखा जाता है। जब ए अनुपात बी को आप ए बट्टा बी के रूप में लिख सकते हैं तो ए बट्टा बी को भी तो ए अनुपात बी के रूप में लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ए बट्टा सी यानी कि ए अनुपात सी बराबर दिया हुआ है कितना, ये सब आपस में बराबर है तो लिखिएगा 4/5 और इसको लिखिए बी अनुपात डी बराबर भी है 4/5, सभी आपस में बराबर है। और सी बट्टा बी तो इसको लिखिएगा सी अनुपात बी बराबर भी कितना हो जाएगा 4/5। अब समझिएगा, यहाँ पर 2 से अधिक घर है, 3 घर दिया हुआ है और तीनों घर के बीच रिलेशन जोड़ना है। तो हम आपको बतलाए थे मीडिएटर इस तरह से काम करना चाहिए। अगर इस तरह से अरेंज करके दिया हुआ रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप अपने से अरेंज करके लिखिएगा सबसे पहले। तो देखिए मीडिएटर इस तरह से काम नहीं कर रहा है क्रॉस में, तो ऐसा कुछ सेटिंग करिए कि मीडिएटर इस तरह से क्रॉस में काम करने लगे। तो हम क्या करते हैं, ये जो दिया हुआ है ना, ये जो दिया हुआ है सी अनुपात बी, इसको उठा करके रख देते हैं यहाँ पर, इसको हम उठा करके रख देते हैं यहाँ पर, सी अनुपात बी बराबर हो जाएगा 4/5। अब देखिए मीडिएटर क्रॉस में काम करने लगा, कर रहा है ना क्रॉस में काम। तो अब आप यहाँ से आसानी से ए बी सी और डी का रेशियो निकाल सकते हैं। समझिएगा, हम आपको बतला चुके हैं जब भी मीडिएटर इस तरह से क्रॉस में काम करता है तो सभी फर्स्ट को आपस में गुना कर देने पर फर्स्ट वाला का मान निकल जाता है और सभी लास्ट को गुना कर देने पर लास्ट वाला टर्म का मान निकल जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम ए का निकालते हैं, तो 4 चौका 16 चौका 64, कितना हो जाएगा 64। अब इसी से रिलेट करके सबका रेशियो निकाल देंगे। ए का कितना हो गया 64, तो 64 होने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा 16 से। जब इसमें 16 से गुना करिएगा तो इसके साथ ये भी रेशियो जुड़ा हुआ है, इसमें भी 16 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए ये हो जाएगा 16 पंचे 80, किसका रेशियो हो जाएगा 80, सी का रेशियो हो जाएगा 80। तो इसको यहाँ पर लिखिएगा 80। अब देखिए हमको सी का पता चल गया 80 है, सी का पता चल गया 80 है, तो आप बी का भी निकाल सकते हैं। समझिएगा, सी का है कितना 80, तो 80 होने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा 20 से। जब इसमें 20 से गुना करिएगा तो इसके साथ ये भी रेशियो जुड़ा हुआ है, इसमें भी 20 से गुना करना पड़ेगा। तो बी कितना होगा 20 पंचे 100, बी का निकल गया 100। अब आप डी का भी निकाल सकते हैं। तो देखिए बी का पता हमको चल गया 100 है, तो 100 होने के लिए इसमें 25 से गुना करना पड़ेगा। जब इसमें 25 से गुना किए हैं तो इसमें भी 25 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125। इस तरह से रेशियो निकल गया 64 अनुपात 100 अनुपात 80 अनुपात 125। अब देखिए निश्चित राशि दिया हुआ है, कितना है 3690। चारों का योग दिया हुआ है, तो योग का तुलना अनुपात के योग से करिएगा। रेशियो में सबको जोड़िए, कितना होगा 125 80 100 और 64 को जोड़िएगा तो होगा 369। योग का तुलना योग से कर दिए और जो पूछेगा उसको गुना करके लिखिएगा। बी को कितनी राशि प्राप्त हुई, बी का पूछ रहा है तो बी के रेशियो से गुना करिएगा, यानी कि 100 से गुना करिएगा। 369 से कटेगा 10 बार में, 10 से गुना करिएगा 100 में, तो कितना हो जाएगा 1000 रुपया। किस ऑप्शन में है, सी में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल मोड में रखिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।